अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, जिसको होमोलिसिस हेट्रोलिसिस भी हमने कहा था। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड जब टूटता है तो उसके टूटने के दो मेथड होते हैं। या तो जैसे एग्जांपल वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड अगर टूटेंगे तो टूटने के दो मेथड हो सकते हैं कि उनके टूटने के दो मेथड हो सकते हैं। दूसरा यहीं पे कहीं बना लेते हैं। हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यानी अगर ये दोनों शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कार्बन कार्बन के बीच में जुड़ा हुआ है, जो दोनों अपने कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन शेयर करके मिला करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं। अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक एटम पे आ जाता है, जैसे इस पे आ जाए, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज होंगे। या फिर दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अगर अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इस टाइप का जो फिजन होता है वो होमोलिटिक फिजन होता है, क्योंकि दोनों उसके बाद एक ही जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट बनते हैं। तो ये दोनों होमोलिटिक फिजन होता है। और अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे चला आता है तो इस टाइप का जो फिजन होता है वो हेट्रोलिटिक फिजन होता है। उनमें से एक कार्बन जो होता है या एक एटम जो होता है वो क्या बनता है, कार्बो एनायन, और दूसरा एटम जो होता है केटायन बनता है। उसका दूसरा एटम जो होता है वो क्या बनता है, केटायन। अब होमोलिटिक के लिए और हेट्रोलिटिक जो ये होते हैं इसके बारे में हमने कहा था, इस पे जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम इसके बारे में जरूर जिक्र करेंगे और बहुत ध्यान से जिक्र करेंगे। समझ में बात आई? डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में क्या होते हैं, इनके कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। होमोलिटिक का कंडीशन क्या होगा। होमोलिटिक जो होता है ये मेनली क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल में होगा। होमोलिटिक किसमें होगा, मेनली गैसियस मॉलिक्यूल में होगा। ये लिख लिया हूं पहले, इसे लिखने में टाइम हो जाता है और वीडियो जितना शॉर्ट बने उतना ही बेहतर है। और दूसरी बात, इसमें पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। जो सॉल्वेंट हो वो पोलर हो। जैसे अगर पोलर नहीं हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, यानी जो पोलर सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए इसमें, किसमें, होमोलिटिक में। पोलर सॉल्वेंट होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन के कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पाई जाएगी, ठीक है। और जबकि यहां पर शिफ्टिंग नहीं करानी है, दोनों बराबर के, ये जैसे यहां कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन है कोवैलेंट बॉन्ड के वजह से, जो आपस में शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन का और इसका रिजल्ट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसमें शिफ्टिंग पाई जाएगी अगर पोलर सॉल्यूशन लेंगे तो। इस वजह से इसमें होमोलिटिक फिजन में अगर करानी रहती है हमको तो हम क्या करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। दूसरी चीज, मेन चीज क्या है, कंडीशन उसमें क्या होगी, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। टेम्परेचर हाई हो तो सनलाइट भी चलेगा, सनलाइट हाई टेम्परेचर का होता है। टेट्रा एथिलेट, और इसमें जो होता है वो का नाम डाइएजोमेथेन CH2N2, और फिर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जैसे ROOR, ये सब। और नॉन पोलर सॉल्यूशन जैसे CCl4, CS2, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट इसमें यूज किए जाते हैं। और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जैसे ROOR ईस्टर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम हो, यानी जहां भी होमोलिटिक फिजन पाया जाएगा, जहां भी होमोलिसिस के तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम हो, या तो ना हो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, या तो जीरो हो या फिर बहुत कम हो। अब इधर देखते हैं कि हेट्रोलिटिक फिजन की कहानी
होमोलिटिक के अलग हैं। जैसे हेटेरोलिटिक फिजन में मेनली इक्वल सॉल्यूशन होना चाहिए, और इधर गैसियस मॉलिक्यूल में मेनली क्या है, ब्रेकडाउन होता था कोवेलेंट बॉन्ड का, और अपने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाते थे, जो जिनका जो जो, जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए रहते उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाते थे। जबकि हेटेरोलिटिक में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर बॉन्ड बनाएंगे जैसे CH3Cl, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसके हुए एक इलेक्ट्रॉन इसके हुए, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आएंगे और यहां क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? इसलिए कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है हाई होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहां पर हाई होता है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम में ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होती है वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, गिव अप कर देता है, हटा देता है। ठीक है, मेनली क्या हो, इक्वल सॉल्यूशन होना चाहिए और पोलर सॉल्यूशन होना चाहिए। पोलर सॉल्यूशन में ये होगा कि जो पोलर सॉल्यूशन ये होगा, क्यों पोलर सॉल्यूशन क्या करेगा, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होंगे, शिफ्टिंग के वजह से जो शिफ्ट कराते हैं इसकी वजह से जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। और इसमें एसिड हो या बेस हो, ये फेवर करता है हेटेरोलिटिक सॉल्यूशन के लिए। हेटेरोलिटिक फिजन के लिए एसिड बेस फेवर करता है। जैसे एसिड जैसे H+ और बेस, लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होते हैं, इसमें लिए जाते हैं जो हेटेरोलिटिक फिजन में फेवर करेगा। दूसरी बात यह है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो हो ज्यादा हो तब क्या होगा, हेटेरोलिटिक फिजन शो करेगा। अब क्वेश्चन अगर आ जाए, कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है और वो होमोलिसिस शो करेगा कि हेटेरोलिटिक शो करेगा, तो अगर सिर्फ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, जैसे Cl2 है, ये क्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से आते हैं। क्वेश्चन आ जाए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो होमोलिसिस शो करेगा कि हेटेरोलिसिस शो करेगा, दोनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाँ एलिमेंट है, वो होमोलिसिस शो करेगा कि हेटेरोलिसिस शो करेगा, तो वो होमोलिसिस मेनली शो करेगा, क्योंकि इसमें जो ये एलिमेंट है Cl2 में जो Cl आपस में बॉन्ड बनाए हैं, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है इसमें 0 है नियरली, और लेकिन इनमें से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, दोनों क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब क्लोरीन जो होता है पीरियड में अगर देखा जाए पीरियोडिक टेबल में, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या हो, 0 है, इस वजह से यहाँ पर होमोलिटिक फिजन अच्छे से होगी, हेटेरोलिटिक फिजन नहीं अच्छे से होगी। एक बार और रिकैप कर लेते हैं, होमोलिटिक फिजन का जो होता है, इसमें कार्बोकेटायन कार्बो एनायन नहीं बनते, बल्कि यहाँ क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। हेटेरोलिटिक फिजन में क्या होते हैं, चार्ज कांस्टेंट या रेडिकल बनते हैं, और यहाँ पर एक तरफ पूरा इलेक्ट्रॉन जाता है, एक तरफ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसमें केटायन बनते हैं, एनायन बनते हैं। और होमोलिटिक फिजन में गैसियस मॉलिक्यूल में होते हैं होमोलिटिक फिजन, जो उसमें सॉल्वेंट लिया जाता है, वो क्या लेते हैं, नॉन पोलर लेते हैं। टेम्परेचर हाई होना चाहिए, या फिर सनलाइट हो, या फिर टेट्राएथिलेट हो, या फिर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो, या फिर डाई जो मीथेन हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई नहीं हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो हाई ना हो, बल्कि कम हो, बहुत कम हो, मतलब 0 बराबर हो, तो क्या शो करेंगे, होमोलिटिक फिजन शो करेंगे। तो प्यारे बच्चों, नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द fission of covalent bond. We are discuss already about the homolytic fission. Now we discuss about the heterolytic fission. यानी कोवैलेंट बॉन्ड कैसे टूटते हैं,
वो होमोलिटिक वाली कंडीशन हमने देख ली है, अब क्या हेट्रोलिटिक वाली कंडीशन देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। जैसे होमोलिटिक में हमने बताया था, क्या बताया था, गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए मेनली। इसमें क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल नहीं होंगे बल्कि एक्वस सॉल्यूशन में इसका होमोलिटिक फिजन होता है, और यहाँ पोलर सॉल्वेंट होते थे Cl CH4 या का नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड या CH2, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, पोलर सॉल्यूशन होंगे, पोलर सॉल्वेंट के सॉल्यूशन होंगे, पोलर सॉल्वेंट होंगे और रेडली पोलर होंगे। रेडली पोलर जैसे H2O और क्या है C2H5, वाटर और एल्कोहल। कौन कौन, वाटर और एल्कोहल, ठीक है। और ये एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए। एसिडिक सब्सटेंस हो या बेसिक सब्सटेंस इसमें हो तो होमोलिटिक फिजन को फेवर करता है। या एक वर्ड ऐसे कहती है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर सॉल्वेंट में सोल्यूशन में मिला होगा, बात समझ में, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज सोल्यूशन में मिला होगा तो वो हेट्रोलिटिक फिजन को क्या करेगा, फेवर करेगा। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होंगे तो वो हेट्रोलिटिक फिजन शो करेंगे। क्योंकि ये जो क्लोरीन की शिफ्टिंग जो होती है, क्लोरीन हमने बना दी ना मेथिल क्लोराइड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से क्लोरीन की तरफ होंगे, तो क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन को अपने इसको इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जब हाई होती है तो कौन सा फिजन होता है, हेट्रोलिटिक फिजन होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होती है तब कौन सा फिजन होता है, होमोलिटिक फिजन होता है। लेकिन यहाँ Cl2 क्लोरीन, ये जो होता है पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के कैटेगरी में आता है, लेकिन यहां पर Cl के बीच में जो बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इस दोनों क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी, 0। इस वजह से यहां पर होमोलिटिक फिजन होगा, हेट्रोलिटिक फिजन नहीं होगा। तो ये सारी कहानी हो गई। अब एक बार और रिकैप कर लें कि कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनिक बॉन्ड कैसे टूटता है। तो उसके दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, एक है होमोलिटिक, दूसरा होता है हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक मतलब दोनों अपने अपने शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और बना लेंगे फ्री रेडिकल। हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होगा, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पड़ोस का इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा और ये बना लेगा एनायन बना लेगा, और जो बगल का जिसका इलेक्ट्रॉन लेगा उसको केटायन बना देगा, ठीक है। ये जो होता है इसमें गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए, ये इक्वस सॉल्यूशन में होता है, नॉन पोलर होना चाहिए, यहां पोलर सॉल्यूशन होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, यहां पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, यहां हाई टेम्परेचर सनलाइट टेट्राएथिलेट और डाइजोमेथेन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। लेकिन यहाँ क्या है, लुईस एसिड, लुईस बेस क्या करते हैं, फेवर करते हैं हेट्रोलिटिक फिजन का, जबकि हाई टेम्परेचर फेवर करता है होमोलिटिक फिजन का। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है यहाँ ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगी, ज्यादा होगी।